देखिए, ये पेचकस है ना एक। पेचकस के साथ हम लोग यूं कसते हैं पेच, और हमारा तरखान लगा हुआ है पेचकस के साथ, कसने कसने कसने, पेच कसने, दरवाजे कसने और चीज़ें कसने। गोरा आता है, वो ड्रिल मशीन पकड़ता है, गुड़ुंग गुड़ुंग गुड़ुंग। शुरू शुरू में मैंने 4-5 साल पहले जब न्यूयॉर्क में लोग काम करते देखा, मैंने कहा पता नहीं सुराख कर रहा है, पेच लगा रहा है। तो मजे की बात ये थी कि वो जो ड्रिल मशीन थी उसके अंदर पेच भी उसी के अंदर थे। यानी वो पकड़ के यूं पेच लगाना भी नहीं पड़ता था उसी के अंदर, जिस तरह हाँ गोलियां नहीं गन की अंदर दी होती, वो ड्रिल मशीन के अंदर ही पेचेस थे। वो यूं यूं करता जा रहा है और वो पेचेस लगते जा रहे हैं। क्या है, सिंपल टूल। वो कल एक वो मैं क्लिप देख रहा था, तो वो क्लिप के अंदर गोरा कह रहा था कि उसने वो वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तानी मजदूर नीचे से ऊपर ईंटें फेंक रहा है। तो वो मजदूर देखने के बाद, वो दो लोग नीचे लगे हुए हैं, दो लोग ऊपर से ईंटें कैच कर रहे हैं, दो लोग नीचे से फेंक रहे हैं। तो वो गोरा पता क्या कमेंट कर रहा था, कह रहा था कितनी वेली कौम है यार, कितने फारिग लोग हैं ये वो काम जो हम में से एक बंदा 2 घंटे में कर सकता है, टूल इस्तेमाल करने के बाद। एक बंदा 2 घंटे में कर सकता है, ये लोग 4 लोग कर रहे हैं और 8 घंटे लगे हुए, 4 घंटे, यानी 4 लोग जितनी ईंटें नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, हमारा बंदा 2 घंटे में टूल इस्तेमाल करके वो काम कर लेता है। तो अब जो है, मैं आपको कुछ टूल्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। एंड आई एम नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ डिटेल्ड ट्रेनिंग ओवर दैट। वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा तो मुझको कम से कम उसके ऊपर 10 भरपूर लेक्चर्स चाहिए होंगे। उस्ताद की जॉब ये है कि आप सपोर्ट तरखान हो, मैंने आपको बता दिया कि यार ये देखो ये नई ड्रिल मशीन आई है, इस ड्रिल मशीन के अंदर पेज भी ऑलरेडी लगे होते हैं, और ये यूं करके फटाफट तरखान जो है ना इस्तेमाल कर रहे तो काम हो जाता है। या ये मैंने रिसेंटली अपनी एक बेटी की शादी के लिए फर्नीचर तैयार करवाया, तो उसको मैंने पॉलिश करनी, यानी पक्का पॉलिश किया। उसको मैंने कहा भाई तूने पॉलिश करनी है, तो वो आ गया वो इस मैंने कहा वो मशीन कहाँ है तुम्हारी पॉलिश करने के लिए, बाबूजी वो तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने उसको अपनी वो जो भी इम्पोर्टेड कंपनी है उसकी मैंने वो मशीन दी रड़ाई करने के लिए। तो उसने जब पहली दफा रगड़ाई की, उसने कहा भाऊजी मजा आ गया। मतलब वो छो अच्छा इतना उसने काम किया उस मशीन से, अकेला ही रगड़ता रहा सारा दिन, कि वो वाइब्रेशन तो होती है मशीन से, वो बैठे आप आदत पड़ी हो आपको रेगमाल से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने की, 10 दिनों में आपने बेड की रगड़ाई कंप्लीट करनी है। वो सुबह उसको मशीन से इतना मजा आया कि शाम तक रगड़ता रहा। तो शाम अगले दिन आए कोई नहीं, तो मैंने फोन किया और मैं क्या किथे तू, कहने लगा बाऊजी ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ लेकिन ਮੈਨੂੰ राती बुखार चढ़ गया। ठीक है, तो वो उसको बुखार चढ़ गया, यानी उस मशीन की वाइब्रेशन की वजह से थकावट इतनी है कि वो बेचारा, लेकिन जो 10 दिन का काम था रगड़ाई करने का, वो सारे का सारा बेड जो है रगड़ने का, उसने वो ग्राइंडर लगाया और उसने पॉलिश कर दिया। सेम ये आपकी जो मैं आज आपको टूल्स बताने लगा हूँ, ये टूल्स हैं, ठीक है जी। और मैंने इन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं आपको नाम दूंगा, ठीक है जी। आप इनको स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद जो बंदा इनको, जो ग्रुप, बंदा नहीं जो ग्रुप इनमें से एक दो टूल को प्रॉपरली स्टडी करेगा, मैं सिर्फ उसको इसके ऊपर सेपरेट सेशन दूंगा। मतलब उसके अंदर कोई भी ट्रबल शूटिंग, उसको कॉन्फ़िगर करने में कोई भी ट्रबल शूटिंग आपको पेश आती है, तो मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको 10x आपकी पावर को कर सकता है। इट कैन रियली 10x योर एवरीथिंग यू डू। मतलब ये एक टूल कैन हेल्प यू, वन सिंगल टूल कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन एजेंसी, ठीक है जी। तो होल्ड कीजिए, वो इस तरह वो नहीं होता, वो क्या नाम है उसका,
वो क्या बोलते हैं, आ, लारी अड्डे ना, लारी अड्डे जाए ना तो वो उधर मदारी बैठा होता है, तो वो इसी तरह होल्ड करके रखता है कि जनाब बात करेगा 10 मिनट, फिर बात इधर उधर बात कहानी ले जाएगा, फिर 10 मिनट एंड के ऊपर अपनी उसने वो चूरन बेचना होता है, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू डू द सेम, कि आप लोगों का इंटरेस्ट मान के रखूं। 70 लोग हो चुके हैं। आई एम ट्राइंग के आई शुड नॉट बी मिसिंग एनी मोर गाय। और और ये जो अच्छा मजे की बात ये है कि जो मैं ये टूल आप लोगों को बताने लगा हूं ना, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब आप देखिए मिसाल के तौर पर, वो जो तरखान है, वो रेगमार से पॉलिश करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि उस मशीन को क्या बोलते हैं जो इस्तेमाल करे, तो फिर आ, उसका काम तेज हो सकता है। या ये जो ड्रिल करने वाली मशीन है, या वो जो पेच लगाने वाली मशीन, उसको नाम का नहीं पता। अब नाम का नहीं पता तो वो कहाँ से मशीन ढूंढेगा, वो नहीं पहुंच सकता। चाहे जिंदगी के कितने साल लगा दे इस चीज के ऊपर कि यार पता नहीं बाऊ ने मशीन देखी सी ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਗੜੁੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਚ ਵੀ ਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ किल भी लग जाता सी, ठीक है जी। तो किसी ने कहा है, महक ने कहा है, सर अब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। यस, आई एम क्रिएटिंग द सस्पेंस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो क्लास भी तो पूरी करनी है ना, नहीं? अच्छा जी। तो अल्लाह अकबर। अच्छा जी, पहला है आप लोगों का जो टूल है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी एनालिटिक्स। ये पहला टूल है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और दूसरा जो टूल है वो है क्या नाम है यार, उसको मैं हमेशा मेरे दिमाग से ना नाम उसका भूल जाता है मैं। अच्छा जी, एक सेकेंड यार, मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने कहाँ रखा हुआ है वो टूल का नाम। दैट इज़ वेरी वेरी, आई लव दैट टूल। अब देखो मुझे नाम भूल गया, रोज यूज करने वाला बंदा नाम भूल गया, क्या दिमाग की हालत हो चुकी है। आ, चले मेरे ख्याल से पहले एक टूल देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पे बात करते हैं। लेना। अच्छा जी, वो कह रहा है, हेडिंग क्या है इस वेबसाइट की, स्केल योर मार्केटिंग एजेंसी विद ऑटोमेटेड क्लाइंट रिपोर्टिंग। ऑटोमेट योर क्लाइंट रिपोर्टिंग इन मिनट्स, create customizable dashboards and reports that connect all your clients data under one roof, built for marketing agencies। ठीक है जी, कहानी खत्म।
ठीक है, ये मैं आप लोगों को, यानी ये जो गोरा है ना, गोरा, 4 लोग हैं तो 200 बंदों की एजेंसी मैनेज कर रहे हैं, 200 क्लाइंट्स, कख कंडा नहीं कर रहे होते वो, सारे काम ऑटोमेटेड हो रहे होते हैं पीछे से। ऑटोमेटेड ही क्लाइंट को रिपोर्ट जारी होती है, क्लाइंट जो लॉगिन करता है उसको ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग अपडेट मिल रही होती है, उसकी क्या नाम है, कीवर्ड्स की, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कीवर्ड की अपडेट जारी होती है कि तुम्हारे इतने कीवर्ड रैंक हो गए, ऑटोमेटिकली उसको अपडेट जारी होती है तुम्हारे इतने बैकलिंक्स आ गए, ऑटोमेटिकली उसको अपडेट जारी होती है रोज की कि तुम्हारी जो बिंग कंपेन थी, जो तुम्हारी पीपीसी कंपेन थी, जो तुम्हारी शॉपिंग कंपेन थी, उसका कल का ये कन्वर्जन रेट रहा, इसके ऊपर तुम्हारी कन्वर्जन हुई, इसके ऊपर से तुमने इतने पे कन्वर्जन रेट रहा, जो जो आप चाहते हो, खुदा की कसम इसमें रिपोर्टें होंगी, एंड यू हैव नो आइडिया। अगर आप लोगों में से, अगर इस टाइम आप में से कोई एक बंदा उस्मान आसिफ है, so you can build $1 billion company. I will call Usman Asif and definitely he will share his experience of building $1 million company and I want you to build one. ठीक है जी, अब आप ये देखो क्या कहता है, ये देखो नंबर 1 आते हैं फीचर्ड ऑटोमेटिक। अच्छा, नंबर 1 ये है ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग वाइट लेबल। वाइट लेबल से पता है क्या मुराद है? वाइट लेबल से मुराद ये है कि ये ओनली यू विल नो कि यार ये एजेंसी एनालिटिक्स से आपने ये टूल लिया हुआ है, only you will know how you are generating reports, only you will know what tool you are using for generating the SERP यानी सर्च इंजन रैंकिंग जो है ना, पोजीशनिंग जो है, only you will know कि आप किस टूल के अंदर गूगल एड से जो कन्वर्जन आई हैं उसकी सारी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। अब इस रिपोर्टिंग लेने के ऊपर ना रोज जो जो आप में से गूगल ऐड इस्तेमाल करता रहा है ना, मैं अजीम और उसामा आप चाहूंगा कि आप कितने मिनट लगाते हो रोज रिपोर्टिंग लेने में, बताएं आप दोनों। सर काफी टाइम लग जाता है। और अगर आपके 10 क्लाइंट्स हों तो वो फिर एक दिन में पॉसिबल तो नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है, मतलब एक हफ्ते में भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 10 क्लाइंट को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट रोज चली जाए आपके नाम से विद अजीम, जी जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये है कि हम लोग ना डेली तो रिपोर्टिंग नहीं करते बट मंथली करते हैं। बट उसमें ये है कि जब उसामा मंथ की मंथली रिपोर्ट आप में इसलिए करते हैं, मंथली आप इसलिए करते हैं कि आपको आपको ये सारा मैनुअल वर्क करते हैं आप। जी ऐसे ही, और उसमें मुझे पूरा दिन लग जाता है रिपोर्ट बनाने में। हम्म, ये दुनिया की जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो $1 million से ऊपर की कंपनीज होती हैं, मैं ये वर्ड मेरा याद रखना, जो $1 million से ऊपर का काम कर रही होती है ना एजेंसीज, ये वो टूल इस्तेमाल करती हैं। मैं क्यों जानता हूँ कि बस मेरा दिमाग, खैर, ये सारा चीज़ें मैंने किसी से नहीं सीखी हैं, खुद ही खज्जल हो के टूल सीखे हैं। जिस तरह ई कॉमर्स सीखी, जैसे गूगल एड सीखा, जैसे आपको बताया 3 माह लगे मुझको, 3 माह लगे मुझे, 6 माह लगे थे ये टूल फाइनलाइज करने में कि मैंने अपनी कंपनी में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, लेकिन दैट्स हाजिर फॉर यू। ठीक है, और ये अमानत है, आपसे कोई पूछे आप पे ये अमानत है कि आपने उससे ये चीज़ें शेयर करनी है। ये देखो, नंबर 1 आ जाएगा फीचर्ड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग, ये पढ़ लें आप। पुट योर क्लाइंट रिपोर्टिंग ऑन ऑटो पायलट एलोन, टायर्ड ऑफ वेस्टिंग, ठीक है जी, बिलेबल आवर्स मैनुअली क्रिएटिंग क्लाइंट रिपोर्ट्स एवरी मंथ। यस, बिल्ड बिल्ड भी ऑटोमेटिकली, ठीक है जी, मार्केटिंग रिपोर्ट्स इन मिनट्स एंड स्पीड अप योर एजेंसीज डेटा रिट्रीवल एंड रिपोर्टिंग वर्कफ्लो। ठीक है जी, ये लें, फ्रीक्वेंसी कितनी, टाइम ऑफ डेट, रेंज क्या है, कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन तक है कि भाईजान आपने जब हमारे पास प्रोजेक्ट दिया था तो हम आपकी आपकी सपोज कन्वर्जन रेट, आप समझ लें कि आप $40 में कन्वर्जन ले रहे थे, देखें हमारे पास आए तो हमने $30 पे ले आया। ये देखें जी, ये डैशबोर्ड है उसका, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड क्लाइंट रिपोर्टिंग फॉर मार्केटिंग एजेंसीज, ये स्पेसिफिकली मार्केटिंग एजेंसीज के लिए। ठीक है जी, ये देखें आप, उसने क्या कहा, योर लोगो, ये आपका आ गया वाइट लेबल, यहाँ आपकी एजेंसी का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पूरे के पूरे आ गया गूगल एनालिटिक्स का खुलासा, ये देखिए सेशंस, बाउंस रेट, गोल कंपटीशन, ये देखिए
ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट, रेफरल, डिस्प्ले, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, सोशल, ईमेल, कन्वर्जन कहाँ कहाँ से हो रही है। देखो सपोज गोल कन्वर्जन कितनी पेड से हुई है, 108, ठीक है जनाब। तो ये आप लोग उसके बाद 75 इंटीग्रेशन है, फुली कस्टमाइजेबल है, वाइट लेबल है, 100% ऑटोमेटेड है। क्रिएट कस्टमाइज क्लाइंट रिपोर्ट्स इन मिनट्स। आपको जिस किस्म की रिपोर्टिंग चाहिए ना, आप, मैं कहता हूं आप ना, आपको मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक काम, आप कसम खुदा की सिर्फ ये एक काम कर लो, और अगर आपको पैसे ना मिले तो कहना कि दुनिया का सबसे फारग तरीन इंसान होगा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से कर लेना। आप क्या करना है, आपने फाइवर पे गिग बना लो, अपवर्क पे गिग बना लो, कुछ ना कर लो कि आप इवन इसी के एक्सपर्ट बन जाओ। ये 4 5 7 8 किस्म के जो मैं आपको डैशबोर्ड्स दूंगा, सॉफ्टवेयर दूंगा, इन सब का ट्रायल लेके 15 दिन का मुफ्त ट्रायल है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, एंड यू विल हैव द ट्रायल। अल्लाह ला खैर सल्ला। ठीक है जी, तो हम दोबारा चलते हैं। ये लें जी, कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स हैं, ये फेसबुक रिपोर्ट टेम्पलेट, फेसबुक एड्स रिपोर्ट टेम्पलेट्स, इतनी वेरी डिग डाउन करके फेसबुक की एपीआई से ना आप जो फेसबुक के अंदर जाकर रिपोर्टिंग निकालते हो वो एक डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगी, एंड यू कैन email all the reports automatically, all your clients marketing matrices in one place। ये लें सारे के सारे इसके अंदर, ठीक है जी। पर्सनलाइज योर मार्केटिंग रिपोर्ट, ये आपके सामने आ गया। अल्लाह ला खैर सल्ला, ये आप पढ़ते जाओ और आगे चलते जाओ, ठीक है जी। ये लें कस्टम कमेंट्स कस्टमर के साथ, यानी आपका सारा डैशबोर्ड मिल जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात बताऊं मजे की क्या होती है। मजे की बात ये होती है कि जब आपकी एजेंसी होती है और आपकी एजेंसी के अंदर आप मुख्तलिफ लोगों से काम करवा रहे होते हो, तो हमारे अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अब्यूज कर लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को कि ये कौन सा बंदा है, किसकी क्लाइंट है, किससे बात हो रही है, किसको ईमेल जा रही है। तो वंस यू हैव द कंप्लीट डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड के अंदर आप अपनी टीम को भी लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो कि एक टीम है उसको सिर्फ ये एक्सेस दे दी कि तू रैंकिंग चेक करनी है यहाँ से आके। एक टीम यानी रैंकिंग यानी कंप्लीट कंट्रोल आप समझ लो आपको मिलेगा अगर आपको अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन भी करनी है तो, ठीक है जी। तो लेट्स गो अगेन, चलें इंटीग्रेशंस आप चेक कर लो कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। चलिए जनाब, ये सारी इंटीग्रेशन है। एक्टिव कैंपेन, एड फॉर्म, एड रोल, एच रेफ, बैकलिंक मॉनिटर, ठीक है जी। ये ब्राइट लोकल, बर्ड आई, ठीक है जी। और नीचे हम लोग ये देखिए फेसबुक, गूगल एड्स, गूगल एड्स पे मैं आता हूँ, लो जनाब गूगल एड्स के अंदर मैं आता हूँ, ये देख लो तुम लोग। हम्म, गूगल एड्स के अंदर आप देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इसका जो भी, यानी गूगल एड जो रिपोर्टिंग आपसे शेयर करता है, कंपेन एनालिसिस, पीपीसी मैट्रिक्स, कीवर्ड रिपोर्टिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग आप जो सोच सकते हो ना रिपोर्ट क्रिएट करने का। कॉस्ट क्या आ रही है, फेसबुक कास्ट, यूट्यूब कास्ट क्या, बिंग की कास्ट क्या, पीपीसी की कास्ट क्या, ठीक है जी। वो सारी ये देखो, एक्सप्लोर ऑल अवेलेबल गूगल मैट्रिक्स, ये लो एड एनालिटिक्स के, कॉल एनालिटिक्स के, कन्वर्जन एनालिटिक्स के, शॉपिंग, वीडियो, ले मैं वीडियो पे क्लिक करता हूं तो यू हैव गॉट 28 मैट्रिसेस, ठीक है जी, जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली कस्टमर के नाम से, और उसको ईमेल हो सकती है ऑटोमेटिकली, बल्कि एक कस्टमर लॉगिन करके चेक कर सकता है इस पैनल के अंदर और ऊपर नाम आपका आ रहा होगा, ठीक है जी। प्रोमिनेंट डिस्प्ले कन्वर्जन मैट्रिसेस, ये देख लें आपकी एड 1 ये परफॉर्म कर रही है, एड 2 ये कर रही है, एड 3 ये कर रही है, एड 4 की कन्वर्जन ये जा रही है, ठीक है जी। और एनालाइज कंपेन्स एट द कीवर्ड लेवल, ये ले आ रहा है, ठीक है। ये देख लें टॉप कीवर्ड्स, टॉप मार्केटिंग एजेंसीज, बेस्ट एनालिटिक सॉफ्टवेयर, टॉप एनालिटिकल टूल,
मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, ये आपके सामने है जी। कॉस्ट पर कन्वर्जन ये देख लें आप लोग, इंप्रेशन ये देख लें, सिंप्लीफाइड कैंपेन मैट्रिसेस, ठीक है, ऐड योर पीपीसी मार्कअप टू ईच रिपोर्ट, यानी ये आप देखें यार, दिस इज वंडरफुल कि आपका तय हुआ ना कस्टमर के साथ कि यार मैं जितना खर्चा करूंगा तेरे से 20% लूंगा, तेरे से 30% लूंगा, यार उसको रिपोर्ट जानी है ऑटोमेटिकली, उसने फी कंपेन फी क्लिक उसने आपका 30% आपका ऐड करके बिल कर देना उसको, कितना उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उस ये ना कहना कि मैं कुछ नहीं लूंगा बस आपकी खिदमत कर रहा हूँ, और जब बिल डालो तो बीच में 50% डाल दिया, यार ये ना करना, अल्लाह का वास्ता, हलाल को हराम ना करना बस। तो वो आप 50% डाल दो, कभी मैंने 50% लेना भी, मेरी वैल्यू, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरी मर्जी है, वारा खाता खाओ, नहीं करता तो ना खाओ। लेकिन इमेजिन करो कि you have 10 clients, you have 20 clients, now you may have 50 clients, even you may have 500 clients. I can tell you, हम लेंगे, हम बड़ी एजेंसीज बिल्ड करेंगे, हम 10 से शुरू करेंगे, 20 से शुरू करेंगे, 50 से शुरू करेंगे, 200 पे जाएंगे, 2000 पे जाएंगे, और जाएंगे, लेकिन उसके लिए बुनियाद जरूरी है। और बुनियाद ये है कि उस झूठ नहीं बोलना जो हम सब बोलते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, चंद के अलावा। तो क्लाइंट को दबा के पैसे लेंगे, दबा के काम करेंगे, और ये टूल्स से अपनी हम पावर बढ़ाएंगे, हमें अपने आप को सस्ता नहीं बेचना, ठीक है जी। तो दोबारा आगे बढ़ते हैं, साथ साथ मोटिवेशन भी चलती जाए ना। ये देखें, ऐड योर पीपीसी मार्कअप टू ईच रिपोर्ट, ठीक है जी, लाइव पीपीसी डैशबोर्ड, मैनी क्लाइंट्स लव हैविंग एक्सेस टू लाइव पीपीसी डेटा दैट दे कैन रिव्यू ऑन देयर ओन स्केड्यूल, फोन पे चेक करें, जिधर मर्जी चेक करें, प्रोवाइडिंग clients with their own login to a live dashboard is the gold standard for trust and transparency. Many clients find the native Google Ads dashboard overly complex and confusing. Your Google Ads reporting platform is designed to give clients live data in an intuitive and easy to use interface. आगे कस्टम पीपीसी रिपोर्टिंग नहीं, इवन अगेन आ गई, ये चेक करें यार, आगे आपकी वाइट लेबलिंग है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल, ठीक है जी, दिस इज जस्ट नॉट ऑल, इसके अलावा बहुत कुछ है। तो अब आपको इस एक टूल से, ये एजेंसी एनालिटिक्स मैंने आपको एक बताया, ठीक है जी, मैं अब आपको दूसरा बताता हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर, ले जनाब, ये आ गया आपका एजेंसी एनालिटिक्स, ये आपका आ गया व्हाट आ ग्राफ, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है इसकी, फीचर्ड इंटीग्रेशन, ये सब वाइट लेबलिंग वही है, ऑटोमेटिक रिपोर्टेड वही है, प्राइसिंग इसके सामने आप देख लें, ये है, ठीक है जी। ये 223 से शुरू होके, यानी 25 डेटा रिसोर्सेज
50 डेटा रिसोर्सेज, फिर आगे आप चेक कर लेंगे आगे आपका इसकी प्राइसेस डैश दिस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूजर्स 10 यूजर्स के लिए इंटीग्रेशंस अनलिमिटेड डेटा सोर्सेज अनलिमिटेड, ठीक है। $33 से शुरू हो जाए तो आपको 3 डैशबोर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये ओवियॉन्ड है, ठीक है, पता नहीं इसको ओवियॉन्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी। अब आप ये देख लें रेगुलर एजेंसी, स्मॉल एजेंसी, स्टार्टर एजेंसी, तो आप स्टार्टर एजेंसी से $40 से लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक और टूल है यार, वो मुझको नाम नहीं याद आ रहा, मेरा बड़ा पसंदीदा डिस यार डैश दिस, मेरे ख्याल से इसको चेक करते हैं, डैश दिस को मारते हैं इधर, डैश कंपैटिटर में देखते हैं कौन कौन से हैं। क्लिप फोलियो, ये भी बड़ा अच्छा टूल है यार, क्लिप फोलियो, क्लिप फोलियो ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, इसको बाद में देख लेना, क्लिप फोलियो, ठीक है। प्राइसिंग जो है इसकी प्राइसिंग आप देख लो, क्लिप फोलियो प्राइसिंग, ये आपको फी क्लाइंट जो है ना $8 से $10 मिल जाता है, 15 डैशबोर्ड है $99 के अंदर, ठीक है जी। और फीचर्स तकरीबन सारे वही हैं। इंटीग्रेशन आप चेक कर, आपने जब ये टूल लेना है आपने इंटीग्रेशन चेक करनी है, और इंटीग्रेशन चेक करने के बाद ये देखिए सारी इंटीग्रेशन है। सपोज मैंने शॉपी गूगल लिखा, गूगल एड्स आ गया, गूगल एड्स आ गया, एनालिटिक्स आ गया, गूगल बिग क्यूरी आ गया, गूगल कैलेंडर आ गया, गूगल ड्राइव आ गया, गूगल सर्च कंसोल आ गया, गूगल शीट्स आ गया, ठीक है जी। मैंने साथ में लिखा शॉपिफाई, सपोज शॉपिफाई आ गया, मैंने लिखा वो कॉमर्स, यानी आपकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर, सेल्स की रिपोर्टिंग भी, कि सेल की रिपोर्ट कम हो रही है किसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये जो टूल्स हैं इनको हम लोग ये टूल जो है इनके ज़रिए हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब कमी कुताही सब में होती है, लेकिन एटलीस्ट गलती का एहसास होना चाहिए, फिर हम लोग ठीक हो सकते हैं।